हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैं प्रताप। वेलकम टू प्रिंस किराना फैक्ट्री। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन भी बताए थे, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, तो इसके आगे अब नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पर्श रेखा और अवलंब, टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। हिंदी है इसकी स्पर्श रेखा और अवलंब। स्पर्श रेखा और, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। नॉर्मल क्या होता है? लंबवत, किसी भी कर्व पर लंबवत रेखा, मतलब स्पर्श रेखा पर जो लंब हो उसे कहते हैं हम क्या? नॉर्मल। स्पर्श रेखा पर लंब, स्पर्श रेखा पर लंब, उसे कहते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। पहले स्पर्श रेखा समझो। जैसे कोई भी कर्व दिया गया, मान लो एक वृत्त दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा? एक वृत्त। तो एक वृत्त पर मैंने कोई एक ये पॉइंट ले लिया P, और या इस बिंदु से होकर वृत्त को स्पर्श करती हुई जो रेखा होगी वही उसकी स्पर्श रेखा। कोई सा कर्व ले लो, उस कर्व को स्पर्श करती हुई अगर रेखा जाती है तो उसे कहते हैं हम टेंजेंट, स्पर्श रेखा। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक कर्व ले लिया, कोई एक्स वाई एक्सिस, कोई मैंने ये कर्व ले लिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, ये मैंने एक आपका एक ऐसा एक कर्व ले लिया, और इसका समीकरण है y इक्वल टू mx। ठीक है, और इस कर्व पर एक पॉइंट ले लिया मैंने P, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। इसको स्पर्श करती हुई एक मैंने ये रेखा खींच ली। ठीक है, कहां से जा रही? पॉइंट P से जा रही, बिंदु P से। तो इसे कहेंगे हम, इस कर्व की ये क्या? स्पर्श रेखा, इसे कहेंगे टेंजेंट। और ये स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही? थीटा, साई एंगल बना रही। ठीक है, ये किसका चिन्ह है? साई का, साई एंगल बना रही। तो हम कहेंगे इस रेखा की प्रवणता क्या होगी? स्लोप क्या होगा? इस रेखा का स्लोप क्या होगा? ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि आपसे ये कहें कि इस रेखा का स्लोप क्या होगी, प्रवणता क्या होगी, ढाल क्या होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही? साई एंगल। ठीक है, इस रेखा को मैंने डाल दिया पी क्यू डाल दिया। ठीक है, तो हम यहां पर कहें रेखाखंड स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पी क्यू की प्रवणता, स्लोप, ढाल, इसे देखो डिनोट करते हैं एम से। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन साई। अगर एंगल दिया जाए, और जैसे एंगल कोण दिया गया 45 डिग्री, और तुमसे ये कहा जाए कि इसका स्लोप ज्ञात करो, प्रवणता ज्ञात करो, तो क्या फार्मूला लगाएंगे? एम इक्वल टू टेन साई। एम इक्वल टू टेन साई। तो एक प्रवणता निकालने का ये फार्मूला हो गया। नंबर 2, अगर कहीं
पॉइंट दे दिया जाए और ये कर्व दे दिया जाए, वक्र का समीकरण, जब वक्र का समीकरण y = fx तथा पॉइंट बिंदु x1, y1, वक्र पर जो पॉइंट है वो दिए जाए, पॉइंट x1, y1 दिए जाए, तब प्रवणता m बराबर dy बाई dx और जो पॉइंट दिए जाए x1, y1, ठीक है। तो सिरो और जब एंगल दिया जाए तो यही लगाएंगे, कोण दिया जाए। नंबर 3, जब स्पर्श रेखा के बिंदु जैसे P दिया गया x1, y1 तथा Q दे रखा उसने x2, y, तब प्रवणता m = y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। चौथा है, जब केवल और केवल इफ एंड ओनली केवल रेखा का समीकरण y जैसे ये दिया जाए ax प्लस by प्लस c = 0, तब रेखा की प्रवणता स्लोप m = माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, मतलब माइनस का x का गुणांक ये है और y का गुणांक, तो प्रवणता हो जाएगी -a, क्योंकि इनका सभी का यूज इसमें होने वाला है, ठीक है। तो जब कोण दिया जाए, एंगल दिया जाए, तो प्रवणता का फार्मूला m = tan sin, और जब वक्र का समीकरण दिया जाए और वक्र पर पॉइंट दिए जाए जहां पर स्पर्श रेखा हमारी गुजरती है, ठीक है, तो m = dy बाई dx, जो पॉइंट दिए जाए वो हमको रख देंगे, और जब दो पॉइंट दिए जाए तो वो उस रेखा की प्रवणता m = y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और केवल रेखा का समीकरण दिया जाए ax प्लस by प्लस c = 0, तब रेखा की प्रवणता m = माइनस x का गुणांक बटे y का, ठीक है, मतलब माइनस का a अपॉन, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नोट डाउन, अब आगे बढ़ते, देखो शुरू से चल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आगे चलेंगे, जिससे आगे क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, एक एक बात क्लियर करके चलेंगे जिससे क्वेश्चन में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, प्रवणता हो गई तुम्हारी स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब यहीं पर अगर वो तुमसे कह दे अभिलंब क्या होता है, देखो अभिलंब, पहले स्पर्श रेखा ही लेके चल रहे हैं, अभिलंब को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब तुमसे ये कहा जाए ये कर्व दे रखा है, ये पॉइंट px1, y1 और ये टेंजेंट है, इसकी स्पर्श रेखा है। चलो थोड़ा डाउन में बनाते हैं, ये पॉइंट x1, y1 और ये स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये एंगल है साई।
ठीक है। तो ये रेखा है P और Q, तो इसकी कुछ तीव्रता तो होगी, ठीक। और कर्व की इक्वेशन दी जाए y इक्वल टू एफ, ठीक है। और तुमसे ये पूछा जाएगा कि इस PQ रेखा का समीकरण बताइए। वक्र का समीकरण दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा, ठीक। और ये कहा जाएगा, दो ही चीज़ें दी जाएंगी, पॉइंट दिया जाएगा, वक्र का समीकरण दिया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब वक्र का समीकरण तथा वक्र पर स्थित बिंदु x1, y1 दिए जाएं, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx, और x1, y1 मतलब dy बाई dx निकालेंगे एट पॉइंट x1 और y1 इंटू x माइनस x, ठीक है। ध्यान रखना, ये जब वक्र का समीकरण दिया जाए और स्पर्श रेखा जिस पॉइंट से जाती है दिया जाए, तो स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x, ठीक। अब ये कहा जाए कि कोई भी वक्र दिया जाएगा और एक रेखा दी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, एक रेखा दी जाएगी, और ये कहा जाएगा जो वक्र की स्पर्श रेखा है, वक्र की स्पर्श रेखा किसी रेखा के समांतर है, किसी रेखा के समांतर है। तो समांतर की कंडीशन तुमने पढ़ी होगी, m1 इक्वल टू m2। तो क्या करेंगे, दोनों का dy बटे dx बराबर है। और लंबवत कहा जाए, लंबवत कहा जाए किसी रेखा के लंबवत, तो क्या करेंगे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 की कंडीशन लगा जाए, ठीक। अगर कोई स्पर्श रेखा x अक्ष को काटती तो y बराबर 0 होगा, y अक्ष को काटती है तो x इक्वल टू 0, ठीक। अगर वक्र रेखा को स्पर्श करता है तो m1 बराबर m2 ही होगा। दोनों उस पॉइंट पर दोनों की परिवर्तनाएं कैसी होंगी, सेम, ठीक है। तो चलते हैं, देखो इस पर आगे बेस क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले एक एक क्वेश्चन कराएंगे। एक पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो हम तीव्रता निकालना सिखाएंगे तुम लोगों को, इसके बाद उसका समीकरण निकालना सिखाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है, वक्र y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस का 4x, 3x की पावर 4 माइनस 4x, ठीक है, के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की तीव्रता ज्ञात कीजिए। के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की तीव्रता ज्ञात करो, मतलब स्लोप ज्ञात करो, तीव्रता ज्ञात करो, ठीक है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मतलब एक कर्व दे रखा है, गिवन कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस का 4x,
y इक्वल टू 3x बेस टू पावर 4 माइनस का 4 और पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू 4 पर। देखो हम सबसे पहले आपको क्या निकालना सिखा रहे, प्रवणता, स्लोप, ढाल, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट आपको लिखाया है कि अगर यदि वक्र दिया जाए और पॉइंट दिया जाए तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy बाई dx। तो क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx इक्वल टू d ओवर dx 3x की पावर 4 3 इंटू डी ओवर डी एक्स की पावर 4 माइनस 4 इंटू डी ओवर डी एक्स और तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 का 4x क्यूब माइनस 4 और x के रिस्पेक्ट में होगा तो x का होगा 1। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू होगा 12x क्यूब माइनस का, ओके, ये निकला dy बाई dx। तुम्हें निकालना है स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो x की वैल्यू दी गई इसमें रख दो, तो dy बाई dx निकालेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 इसमें रखेंगे तो 4 का क्यूब माइनस 4, ठीक है, 4 का क्यूब माइनस 4। तो देखो ये मिलेगा 12 इंटू 4 का क्यूब 64, 4 चौकू 16 चौकू 64 माइनस 4, तो क्या मिला 12 चौकू 48 और 12 छंग 72 और 4 76 माइनस का, तो क्या बचा 764। कितना मिला 764, ठीक है। ये मिला डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू, ओके। यही तुम्हारी हो गई क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो एक इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता इक्वल टू m 600। तो क्लियर हुआ कि नहीं। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना, जब वक्र का समीकरण दिया जाए, पॉइंट दिया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स उसका निकाल लेंगे और जो पॉइंट दिया गया उसमें रख देंगे, वही उसकी होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। अच्छा, यहीं पर वो अगर ये कह दे अविलंब की प्रवणता बताइए, चलो अविलंब बाद में देखेंगे, जब अविलंब आ जाएगा उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो प्रवणता निकालना आ गया, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब देखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें, ठीक। चलो अविलंब की प्रवणता दिखा देते हैं। देखो अविलंब की प्रवणता होती है, अविलंब की प्रवणता क्या होता है, इसे कैपिटल M से डिनोट कर दो, -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां से अगर हम ये कहें कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ये निकली है, तो अवलंब की प्रवणता क्या होगी, अवलंब की प्रवणता होगी -1 अपॉन 764, ध्यान रखना है, ठीक, ओके। चलो देखते हैं। अच्छा, कुछ अवलंब को समझ लेते हैं। अविलंब क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल को देखते हैं। अविलंब, अविलंब देखो, जैसे मैंने ये कोई एक कर्व ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस, ये तुम्हारी है जो क्या है, टेंजेंट, स्पर्श रेखा, ऐसा कुछ बना देते हैं, और ये है तुम्हारी टेंजेंट, ये है पॉइंट P, x1, y।
एंगल है और इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस अभिलंब क्या, स्पर्श रेखा पर लंब, स्पर्श रेखा पर लंब, ये तो तुम्हारा टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, ये क्या है लंब, मतलब स्पर्श रेखा के साथ अगर वो 90 अंश का कोण बना जाए तो उसी को कहेंगे हम क्या, अभिलंब, उसी को कहेंगे क्या, अभिलंब। अभिलंब लंब में अंतर मालूम ही होगा सभी को, अगर किसी रेखा पर दूसरी रेखा सीधी 90 अंश पे गिरती है तो वो होता है लंब। ठीक है, ये किसी वक्र पर, किसी समतल पर अगर गिरते हैं तो क्या अभिलंब होगा, तो ये क्या हो गया, अभिलंब। अगर स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाता है तो उसे कहते हैं हम क्या, ये अभिलंब है। ठीक, अब देखो स्पर्श रेखा पर है ये 90 अंश का कोण बना रहा, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, मान लो इसकी m1 है इसकी m2, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/m1। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो अगर इसकी प्रवणता पूछी जाएगी, इसका स्लोप पूछा जाएगा, ढाल पूछा जाएगा, तो तुम्हें इसकी निकालनी पड़ेगी स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये हो गया अभिलंब। ठीक, अब वक्र का समीकरण दिया गया, वक्र कर्व दिया गया तुम्हें y इक्वल टू एफ एक्स, पॉइंट दिया गया x1 और y1। ठीक है, अगर तुमसे कहें अभिलंब की प्रवणता बताइए, अभिलंब की प्रवणता, कैपिटल M से डिनोट कर दे रहे हम, तो क्या लिखेंगे, -1/dy बाई dx एट पॉइंट x1, y1, या -dx/dy एट पॉइंट x1, y। ठीक है, अच्छा, इसी क्रम में अगर ये कहा जाए अभिलंब का समीकरण बताइए, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू -dx बाई dy एट पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस, ये हो गया अभिलंब का। ठीक है, ओके। अच्छा, और जो कंडीशनें होंगी लंबवत की, जो क्वेश्चन जैसे आएंगे उसी के क्रम में हम बता देंगे। नोट डाउन, तो क्लियर हो गया अभिलंब क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन चलते। अब हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता बता दी तुम्हें, अब देखो अभिलंब की प्रवणता सीख लो कैसे निकालते हैं। फिर देखेंगे अभिलंब का, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण।